तो हाँ यार, आपसे को स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 5 लार्जेस्ट मस्जिद के बारे में। जी हाँ, भारत में 5 सबसे बड़े मस्जिदों के बारे में। इसमें जानते हैं कि अयोध्या वाली मस्जिद कितनी खास है। आपको तो पता ही होगा कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपने अंतिम फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया है। वहीं मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से देने का भी ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में मस्जिद को लेकर जिज्ञासा पैदा हो गई है कि यह मस्जिद कितनी खास है और कैसी होगी। आइए इसी कड़ी में आपको हम देश की 5 सबसे बड़ी मस्जिदों के बारे में बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस आलीशान मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। इस विशाल मस्जिद का निर्माण 1650 से 1656 तक हुआ। इस मस्जिद में एक साथ करीब 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। दिल्ली के इस जामा मस्जिद को भारत में इस्लामी शक्ति का एक प्रतीकात्मक नोड माना जाता था। औपनिवेशिक युग यह ब्रिटिश शासन के कई प्रमुख कालखंडों के दौरान राजनीतिक महत्व का स्थल भी था। यह सक्रिय उपयोग में बना हुआ है और दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो पुरानी दिल्ली के लोकाचार के साथ निकटता से पहचाना जाता है। मस्जिद के 2 नाम हैं। शाहजहां द्वारा प्रदान किया गया सबसे पुराना मस्जिद ए जहानुमा, जिसका मोटे तौर पर फारसी और उर्दू में दुनिया के दृश्य को नियंत्रित करने वाली मस्जिद है के रूप में अनुवाद किया जाता है। और दूसरी नाम है जामा मस्जिद, जो आम जनता के बीच उभरी। अरबी में इसका शाब्दिक अर्थ है सामूहिक मस्जिद। इसका उपयोग शुक्रवार मस्जिद जुमा मस्जिद के अर्थ में किया जाता है, क्योंकि यह तब होता है जब सामूहिक प्रार्थना होती है। जामा मस्जिद शब्द दिल्ली की मस्जिद के लिए अद्वितीय नहीं है। 7वीं शताब्दी के बाद इसका उपयोग इस्लामी दुनिया में सामुदायिक मस्जिदों को निरूपित करने के लिए किया गया है और इसलिए दुनिया भर में कई लोग इस नाम और इसके रूपों को धारण करते हैं। मस्जिद शाहजहानाबाद के ऐतिहासिक शहर के भीतर स्थित है, जिसे आज पुरानी दिल्ली के इलाके के रूप में जाना जाता है। मस्जिद के उस पार लाल किला और सुनहरी मस्जिद है। यार, ये रहा जामा मस्जिद। और दूसरे नंबर पर देखते हैं ताज उल मस्जिद भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित ताज उल मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसे आलीशान मस्जिद की संरचना बेहद आकर्षक और भव्य है। यह मस्जिद करीब 5.68 एकड़ जमीन पर बनाई गई है और इस मस्जिद की खासियत यह है कि भारत का सबसे खास मस्जिद के रूप में जाना जाता है। यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक और इसी की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक माना जाता है। ताज उल मस्जिद का इतिहास देखा जाए तो इस मस्जिद को नवाब शाहजहां बेगम ने शाहजहानाबाद के नवनिर्मित दीवार वाले उपनगर में शुरू किया था। जिस वर्ष निर्माण शुरू किया गया था वह स्पष्ट नहीं है। शर्मा का अनुमान है कि यह 1871 से 1991 में शाहजहां बेगम की मृत्यु के बाद मस्जिद का निर्माण उनकी बेटी सुल्तान बेगम ने अपने जीवन काल के अंत तक जारी रखा। संरचना की योजना 3 जल निकायों के बीच में बनाई गई थी, अर्थात मुफ्ती हुसैन तालाब, नूर महल तालाब और मोतिया तालाब। मस्जिद धन की कमी के कारण पूरा नहीं हुआ था और निर्माण 1971 तक फिर से शुरू नहीं हुआ था। प्रवेश द्वार को 13वीं शताब्दी के सीरियाई मस्जिदों से कुवैत के अमीर द्वारा उनकी दिवंगत पत्नी की याद में दान किए गए रूपांकनों के साथ पुनर्निर्मित किया गया था। और इस मस्जिद के आर्किटेक्चर की बात करें तो ताजुल मस्जिद काफ़ी हद तक मुगल वास्तुकला से प्रेरणा लेता है। मस्जिद का अग्र भाग गुलाबी रंग का है और जिसके शीर्ष पर 2 18 मंजिला ऊंची अष्टकोणीय मीनारें हैं, जिसमें संगमरमर के गुंबद है और आकर्षकों स्तंभों वाला एक प्रभावशाली मुख्य दलान है। और संगमरमर का फर्श दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिदों से मिलता जुलता है। और इसकी गैलरी की बात करें तो ताजुल मस्जिद गेट, ताजुल मस्जिद का प्रवेश द्वार, ताजुल मस्जिद हवाई फोटो, ताजुल मस्जिद मैदान, नमाज का समय दिखा रही घड़ी, ताजुल मस्जिद अंदर, ताजुल मस्जिद और कई सारे हैं। और तीसरे नंबर पर है सहरे मुजारा मस्जिद कोझीकोड। कोझीकोड में केरल के कोझीकोड में स्थित सहरे मुबारक मस्जिद भी देश की सबसे आकर्षक और बड़ी मस्जिदों में शुमार है। साल 2011 की एक रिपोर्ट में इसे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद माना गया था। करीब 12 एकड़ में बनी इस मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मुगल स्थापत्य शैली पर आधारित है
और हरित भवन की अवधारणा का पालन करता है। विशाल प्रार्थना कक्ष के अलावा परिसर में सेमिनार आयोजित करने के लिए एक सभागार, एक विशाल पुस्तकालय और एक समय में 1000 से अधिक लोगों को समायोजित करने की सुविधा होगी। यह इमारत 8 एकड़ में फैली होगी और 4 एकड़ की हरित पट्टी और बगीचे से घेरे होगी। इसमें मुसलमानों द्वारा इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के बाल होने का एक अवशेष होगा। मस्जिद का नाम अरबी शब्द शहर से आया है जिसका अर्थ है बाल, और मुबारक जिसका अर्थ है धन्य। और चौथे नंबर पर है मक्का मस्जिद हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित 1694 में बनी हैदराबाद की मक्का मस्जिद अपने विशाल मीनारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी मीनारें 75 फीट ऊंची है। मस्जिद में एक साथ करीब 10,000 लोग एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई यह मस्जिद राज्य संरक्षित स्मारक है और हैदराबाद के पुराने शहर के लिए प्राथमिक मस्जिद के रूप में कार्य करता है। यह 4 मीनार चौमहला पैलेस और लाड बाजार के ऐतिहासिक स्थलों के करीब स्थित है। कुतुब शाही वंश के छठे शासक मोहम्मद कुतुब शाह ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान मक्का से लाई गई मिट्टी से ईंटें बनाने का काम शुरू किया और मस्जिद के केंद्रीय मेहराब के निर्माण में उनका इस्तेमाल किया। इस प्रकार मस्जिद को अपना नाम दिया। इस परिसर को यूनेस्को द्वारा 2014 में विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए अपनी अस्थायी सूची पर रखा गया था और इस क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए सांत डेक्कन स्थल के स्मारक के लिए अलग अलग तरह के दिखते हैं। और इसके इतिहास की बात करें जाए तो गोलकुंडा अब हैदराबाद के छठे कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान मक्का मस्जिद का निर्माण वर्ष 1617 ईस्वी में शुरू हुआ था। शासक ने व्यक्तिगत रूप से आज की आधारशिला रखी। मस्जिद के निर्माण के लिए लगभग 8000 श्रमिकों को लगाया गया था। इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1693 में पूरा किया था। 3 धनुषाकार अग्रभाग ग्रेनाइट के एक टुकड़े से उकरे गए जिसकी खदान में 5 साल लगे और लगभग 50 साल हो गए जब उन्होंने शहर में एक शानदार शिवालय का निर्माण शुरू किया था जो पूरा होने पर पूरे भारत में सबसे भव्य होगा। पत्थर का आकार विशेष उपलब्धि का विषय है और यह एक आला को जो कि प्रार्थना के लिए इसके स्थान इतनी विशाल आकार की पूरी चट्टान। उन्होंने इसकी उत्खनन में 5 साल बिताए और इस काम पर 500 से 600 लोग लगातार कार्यरत थे। उस वाहन तक ले जाने के लिए और भी अधिक समय की आवश्यकता थी जिसके द्वारा वे लाए थे। वह शिवालय में गया और उन्होंने उसे खींचने के लिए 14। और 5वें और लास्ट नंबर पर है जामिया मस्जिद श्रीनगर। श्रीनगर को तो मुसलमानों का ही गढ़ माना जाता है। श्रीनगर में जामिया मस्जिद बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है जो कि भारत की 5 सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है। ईद के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने आते हैं। इस मस्जिद में एक साथ करीब 33,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। जी हाँ, 33,000 लोग। इस मस्जिद को सुल्तान सिकंदर ने 1394 ईस्वी में बनवाया था और 1402 ईस्वी में कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक के रूप में माना जाता है। मस्जिद डाउनटाउन में स्थित है जो श्रीनगर में धार्मिक राजनीतिक जीवन का एक केंद्रीय क्षेत्र बना हुआ है। हर शुक्रवार को मुसलमानों की भीड़ उमड़ती है। यह श्रीनगर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। तो ये रहे यार अपने भारत के 5 सबसे बड़े मस्जिद। यदि आप एक इस्लामिक है और मुसलमान है तो आपको इस 5 मस्जिदों में एक बार ज़रूर जाना चाहिए यदि नहीं गए हो तो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब। और हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले भारत के 5 सबसे बड़े मंदिरों के बारे में। जी हाँ, ये तो हो गए इस्लामिक मस्जिदों के बारे में। और हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले भारत के 5 सबसे बड़े मंदिरों के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।